हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में आप लोग का जितना क्वेश्चन था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वो सारा आपका इंड हो गया। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हो सकता है कि आपके वो 12th बोर्ड के पर्पज से वो ना उतना इंपॉर्टेंट हो, बट फ्यूचर आपको जेईई मेंस या एनडीए वगैरह तैयारी के लिए आपको वो बहुत काम पड़ सकता है। तो कुछ खास क्वेश्चन ऐसे हैं, गिने चुने क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, जो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो नॉलेज आपका थोड़ा साफ हो जाएगा नॉलेज। तो उसी में कुछ क्वेश्चन है बचे हुए, तो उसी को मैंने नाम दे दिया क्या, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन डेरिवेटिव। जो छूटे हुए प्रश्न है कुछ इंपॉर्टेंट वो देखा जाए क्या क्या क्वेश्चन कैसा होता है। आज इसी टॉपिक रहेगा आपका। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये आपका है कि डिटर्मिनेंट्स पर आ चुके हैं आप लोग को मैट्रिक्स के बाद में। अगर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स टाइप का फंक्शन आपको दिया रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स जी स्मॉल, कोई तीन फंक्शन आपको दिया है एक्स का, यू एक्स वी एक्स और कुछ एक मानना है तो मान लीजिए यू भी, जैसे ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। देन पूछेगा आपको देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आपको आया था, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा है बता देते हैं आपको, बेनिफिट करेगा आपको। ऐसे प्रॉब्लम में कैसे करना है वो जानना जरूरी है। इसे बहुत दिमाग दिमाग ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बस सिंपल तरीका है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए। करना क्या है कि एक रो को डीसी कीजिएगा, बाकी रो को कांस्टेंट रखना है, याद रखिएगा। मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा, फर्स्ट रो को डीसी करते हैं तो एफ डैश एक्स होगा, जी डैश एक्स होगा और एच डैश एक्स होगा, और बाकी फिर आपका कांस्टेंट रह जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स वी एक्स और डब्ल्यू एक्स। फिर नेक्स्ट में क्या कीजिएगा, फर्स्ट को रखिए कांस्टेंट, सेकंड का डीसी कर दीजिएगा, एफ एक्स जी एक्स और ये एच एक्स। इस बार इसका डीसी कीजिए, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और ये आपका वैसे ही रहेगा। और थर्ड टाइम पता आपको चलो क्या करना पड़ेगा कि थर्ड रो को कर देंगे डीसी। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। बस इतना करके फिर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई जो सॉल्व करना वो कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यह क्या सीखा आपने, पहले फर्स्ट रो का करेंगे बाकी दो कांस्टेंट रहेगा, फिर सेकेंड रो करेंगे बाकी दो कांस्टेंट रहेगा, फिर थर्ड करेंगे बाकी दो कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार आपका डीसी हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन लिया जाए। इफ y इक्वल टू f 2x minus 1 by x square plus 1 and f dash x equal to sin square x, sorry, sin x square तो कहा कि फाइंड dy by dx। फाइंड, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बिल्कुल सब क्वेश्चन न्यू टाइप का मिलेगा, जो क्वेश्चन पीछे से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा मैच भी करेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको जी। एफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, y इज द फंक्शन ऑफ दिस पूरा का x मान लीजिए, और f डैश x का यानी ये जो फंक्शन x का जो dc है वो आपको दिया है sin x स्क्वायर, तो पूछा कि dy by dx क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे अगर पूछे कैसे बनाइएगा, जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। गिवन y इक्वल टू f 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएट इट, क्योंकि आपको dy by dx निकालना है तो ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं आपके पास। तो इधर आपका हो गया dy by dx जो निकालना है, बट कैसे निकलेगा आगे देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, df 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय dx। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, इसको अगले डिफरेंस कैसे कीजिएगा, तो df 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे सिर्फ dfx होता तो बाय dx कम कर जाता, आपका सीधे आंसर f डैश x हो जाता, बट ऐसा है नहीं। f के बाद जो बचा उसको बनाइए, उसका रिस्पेक्ट बनाइए, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रिस्पेक्ट में dc होगा, फिर ये टर्म आपका ऊपर चला जाएगा और बाय कितना आपका हो जाता है यहाँ पे जाकर आपका फंक्शन ऑफ x बाय dx हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि f का dc क्या होगा, f डैश हो जाता है, तो यहाँ पर कर दीजिए आप f डैश, जो भी लिखा है उसको वैसे ही बरकरार रहेगा, वो 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या कहा, याद कीजिए कि जब एक बार डीसी शुरू हो उसके बाद फिर डीसी करना हो तो क्या करने बताए, बार बार कहते हैं ब्रैकेट ले, याद कीजिए हर वीडियो में बोलते हैं बात को, ब्रैकेट लीजिए, अक्सर ना तो गलती आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर डीसी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आपको u बाय आपको v दिखाई पड़ रहा आपको यहाँ पे, तो जब u बाय v फंक्शन है तो u बाय v पर लगाएंगे फार्मूला, इसमें क्या होता है आपका सेकेंड टर्म तो कांस्टेंट रहेगा जिसको v कहते हैं आप, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 2x माइनस 1 का बाय dx, चूंकि u बाय v है तो फिर माइनस का टाइम साइन हो जाएगा, फिर 2x माइनस 1 जिसको u कहते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, और इसका v का क्या होगा dc, और फिर नीचे क्या हो जाता है v का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एफ डैश 2x माइनस 1 है इतना। अब यहाँ तो ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो एक्स पे इसको इधर साइन लग जाएगा, आगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ डैश के साथ जो भी चीज यहाँ दिखाई पड़ेगा वो साइन के बाद एक्स पे पावर 2 बना देगा। तो यहाँ पर ये पूरा आपका जो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये पूरा ही आपका क्या एक्स का काम कर रहा है। अब इसको कंपेयर कीजिए, एफ डैश एक्स उतना है तो यहाँ एफ डैश इतना कितना हो जाएगा, पहले क्या लिखने का है आपको, वहां पर साइन लिखने का है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है आपका, ये पूरा काम कर रहा है एक्स का, यानी ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना स्क्वायर, देखिए कैसे बैठा है वहां पे हम। चलिए अब इधर डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कांस्टेंट आपका है, इधर 2x का डीसी कितना आपका 2 हो जाएगा, 1 का 0 थे 2 आपका निकल गया, यहाँ पर 1 का डीसी 0 होगा और एक्स स्क्वायर डीसी कितना आपका 2x आपका हो जाएगा, और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
थोड़ा और सिंप्लीफाई ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर दीजिए इसको। तो dy बाई डी एक्स कितना आपका हो गया, साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। इसको क्या डी सी कर सकता है, मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, काम खत्म है। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना 2x और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये हो गया साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से कुछ सॉल्व होता है, देखिए सॉल्व तो हो रहा है आपका देखिए सॉल्व क्या इसमें हो रहा है, ये हो रहा है 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्या 2। तो 2 अगर कॉमन लेना चाहते ले सकते हैं कॉमन, यहाँ आपका हो जाएगा पहले x बचेगा फिर 1 बचेगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। इतना भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और इजी करना चाहते हैं तो माइनस को बाहर कीजिए तो ये होगा -2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तभी नेगेटिव कॉमन आप निकाल चुके हैं बाहर, तब सीधा कर देखने में अच्छा आपको लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 नीचे तो रहेगा ही। इतना करके छोड़ दीजिए, आपका हो गया रिजल्ट। तो चलिए एक नया फिर क्वेश्चन लिया जाए। वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है, if g is the inverse of f and f dash x equal to 1 by 1 plus x cube पावर 3 है, prove that g dash x equal to 1 plus gx का होल क्यूब 1 प्लस gx का, ये आपको शो करना है। देखिए बिल्कुल नया नया क्वेश्चन को कोई मतलब पीछे से है ही नहीं क्वेश्चन को। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या कहा, g इज द इनवर्स ऑफ x, यानी g के बारे में यहाँ पे कहा कि ये f इनवर्स क्या आपका x दिया गया है, ओह इनवर्स सॉरी
जी इज द इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ, यानी एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, जी दिया गया आपको। तो यहाँ भी एक्स लगाइएगा ना, क्योंकि जी वहाँ एक फंक्शन एक्स ले रहे हैं, यहाँ पर जी एक्स लगाइए जी। तो यहाँ से अगर इनवर्स हटाइएगा तो क्या आपका हो जाएगा, एफ इधर आपका आ जाएगा, तो फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तो दो फंक्शन है, फंक्शन एफ भी और जी भी है। पहले यहाँ पर लिखेंगे डी एफ जी एक्स, एक से अधिक फंक्शन रहेगा तो एक का डीसी करते हैं हम लोग, एफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो रिस्पेक्ट में क्या आपको आ जाएगा, डी जी एक्स। और तब जब डी जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब यहाँ पर कितना आपको जी एक्स आ जाएगा। इधर एक्स का डीसी तो आपका पता ही कि 1 होगा, अगर दिखा दीजिए। तो एफ डैश का, एफ का डीसी क्या, एफ डैश हो जाएगा, तो एफ डैश हो गया आपका जी एक्स, और जी एक्स का आपका हो गया जी डैश एक्स, और एक्स का डीसी आपका 1 हो गया। आप यहाँ से जी डैश एक्स को प्रूफ करना आपको है, तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाय फंक्शन ऑफ एफ जी एक्स। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहा था आपको, एफ डैश एक्स कितना आपको दिया है, 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स, ऐसा अगर एफ का डीसी दिया हुआ है और फंक्शन एक्स यहाँ नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी देखिए एफ, यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है आपको, तो यहाँ एफ डैश, यहाँ एफ डैश कहाँ चला गया आपका, एफ का डीसी एफ डैश ना होगा यार, एफ डैश, आपका एफ डैश छुटा हुआ है, चलिए एफ डैश जी एक्स। देखिए एफ डैश मैच कर रहा है, तो वहां पर एक्स और यहाँ पर क्या आपको लिखा, बिल्कुल जी एक्स लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स तो आगे 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स किसको माने, जी एक्स को माने हैं, तो जी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, जी एक्स का होल क्यूब। नहीं नहीं गलती लिखा गया ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू पहले 1 होगा, चलिए पहले 1 होगा, तब जाके नीचे 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस होगा आपका एक्स क्यूब, तो 1 प्लस हो जाएगा जी एक्स का हो जाएगा होल क्यूब। ये पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो क्या आपका हो जाएगा, ये 1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा। ये तो प्रूफ करना था आपको, जी डैश एक्स इक्वल कितना आपका प्रूफ कर, 1 बाय जी एक्स का होल क्यूब, जो प्रूफ करना हो गया, प्रूफ आपका। लिख लिया आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If y equal to x minus x square, find the derivative of
वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। जितना क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपको लगता है सर क्वेश्चन कहाँ कुछ पहले पढ़े, बेटा सब उसी संबंधित कुछ कुछ का ही, कुछ ये सब सारा क्वेश्चन बिल्कुल हायर लेवल क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देख लीजिए जो जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फायदेमंद आपको रहेगा। तो y दिया हुआ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, जहाँ पे कि फंक्शन डीसी फंक्शन रिस्पेक्ट में करना होता है, डी बाई डी भी निकाल दे, वही सेम का यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले इसका डिफ्रेंशिएट पहले कर दीजिए, ऐसा काम पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कितना, राइट कर दिए, एक्स का डी सी 1 कर दिए, इसका 2x कर दिए, छोड़िए इसको। अब क्या कीजिए, मान लीजिए आप u इक्वल टू वाई स्क्वायर और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव निकालना वाई स्क्वायर यानी कि u का डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट पर निकालना है, एक्स पर, इसके रिस्पेक्ट निकालना है नहीं v के बराबर। तो आपको क्या करना है, डी यू बाई डी वी इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो काम पहले भी किया हम लोग, तो u इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए डी यू बाई डी एक्स, इसका डी सी निकालिए एक्स रिस्पेक्ट में। अब तो यहाँ फंक्शन देखिए वाई स्क्वायर हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं इम्प्लीकेट फंक्शन में। और फंक्शन ऑफ वाई अगर दिया है तो पहले रिस्पेक्ट पहले क्या बनाए, इसको वाई बनाएंगे और तब जाकर इसको डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। इस पर यहाँ भी आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो सीधे ही बन जाएगा आपको डी वी बाई डी एक्स कीजिएगा, जिसका डी सी डायरेक्ट कितना आपका होगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ वाई स्क्वायर का डी सी कितना आपका होगा 2y इंटू हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स। आप ये हम निकाल चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 2y इंटू 1 माइनस कितना 2x। आपको निकालना क्या, डी यू बाई डी वी निकालना, निकाल लीजिए आराम से आप। डी यू बाई डी वी का मतलब हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई क्या डी एक्स। कितना आप निकाला डी यू बाई डी एक्स, देखिए आपका है 2y इंटू 1 माइनस 2x और ये आपका निकला है 2x। तो 2 से 2 काट दीजिए। और बात चर्चा पहले भी कर चुके हैं, अगर क्वेश्चन कोई टर्म अगर आपका आंसर में आता है उसका मान जो उसका पुट क्या कीजिए। देखिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए y आपको आ चुका है, तो डाली वैल्यू यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x बाई कितना x, यहाँ पर कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू x माइनस कितना एक्स स्क्वायर, हो गया आपका रिजल्ट। इसको बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, करने की इच्छा है तो सॉल्व कर दीजिए, अगर करने का मन है कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्व क्या खाली मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए। एक काम करें, एक्स पर यहाँ कॉमन कट जाएगा, ठीक है, देखिए एक्स कॉमन ले लीजिए, आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर बच गया 1 माइनस 2x, नीचे आपका एक्स है कट गया, बाकी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर रिजल्ट जो है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा बिल्कुल जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लगता होगा कि सर जितना पूरा डिफरेंस पूरा पढ़ गए हम लोग, कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन मिला ही है हमको, नहीं बेटा जितना क्वेश्चन पहले पढ़ चुका आपको बिल्कुल बेसिक्स था, बिल्कुल वो सेकेंडरी लेवल क्वेश्चन आपका था वो तो पढ़ लिया आपने, क्योंकि मैंने पहले का इस तरह से क्वेश्चन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई आपका है,
बस यूज तो वही कर रहे हैं, उसी सारा चीज यूज यहाँ पे कर रहे हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा है, बट बनेगा आपको बिल्कुल इजी लगता होगा, नया ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सो डिफाइंड, a function fx is so defined that for all x, that for, ये for all का साइन है, for all x, और आपको दिया हुआ है एफ एक्स पावर n, नहीं आपको दिया हुआ है एफ ये होल पावर n इक्वल टू एफ एन एक्स दिया हुआ है, सॉरी एफ डैश एफ एन एक्स दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ एफ एन एक्स। तो प्रूव करने कह रहा है आपको, प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ एन एक्स। where f dash x equal to derivatives of fx with respect to x। इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दिया उसको लेके चलते हैं। गिवन एफ एक्स होल पावर n इक्वल टू, सिर्फ क्वेश्चन देखना आप अटपटा टाइप का लगता होगा तो बनाइए तो क्वेश्चन आराम से बन जाए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, अब बाकी प्रूफ करना जो दिया उसी तो लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख पहले घबरा जाइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ चूंकि पावर दिया हुआ है, तो पावर कितना क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, पावर छोड़ के रिस्पेक्ट बनाना, उसको बेस बनाना है। अब ये बात भूल जाइए तो हम इसमें क्या कर सकते बताइए, इसमें कितनी आपको याद दिलाते रहेंगे। तो यहाँ एक बार पहले इसका डीसी होगा एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यही एफ एक्स आपका ऊपर जाएगा, इसका डीसी हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर आपका डी एफ एन एक्स है, तो एफ का डीसी करना रिस्पेक्ट क्या बनाइएगा, एन एक्स बनाइएगा। अब फिर डी एन एक्स बाय कितना आपका होगा, डी एक्स हो जाएगा, और कुछ तो करना नहीं है। अब ये एन पावर वाला डीसी तो आप पहले भी कर चुके हैं, एन पहले पावर पहले ले आते हैं, जो बच्चा आपको यहाँ पर एफ एक्स एक पावर यहाँ पे माइनस हो जाता है, और एफ एक्स का डीसी आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। इधर एफ एन एक्स का डीसी होगा, यानी फंक्शन ऑफ एन एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एन एक्स हो जाएगा, और एन एक्स में एक्स का डीसी 1 होगा, एन तो कांस्टेंट टर्म में आपका एन बच जाएगा। इसको आप ऐसा कर एफ एक्स पावर एन माइनस 1 को आप ऐसा कर सकते हैं ना, एफ एक्स पावर एन बाय क्या एफ एक्स। देखिए बेस अगर सेम पावर क्या घट जाता है ऊपर से दिखाई पड़ेगा आपको, इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एन इंटू एफ डैश। अच्छा एक काम यहाँ पर देखिए, आपका एन से एन कट रहा है, एन क्यों ढो रहे हैं आपको लोग, हटा दीजिए। ये क्या प्रूफ करना था आपको, एफ एक्स, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये आपका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपको, तब इधर बचेगा आपको एफ एक्स पे होल पावर कितना एन, यहाँ लिखते गलत हम बिल्कुल है ना, ये पूरे पे है ना, एफ एक्स ऐसे होगा पावर एन, अब सही है। एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इधर जाके आपका हो जाएगा एफ डैश एन एक्स इंटू क्या एफ एक्स, वही तो प्रूफ करना था आपको। अब जो पहला क्वेश्चन बताया था आपको डायरेक्ट मार्क करके छोड़ दिए थे, एक वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं उसको कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आप बाकी सीख लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग। If y equal to fx gx hx lmn abc, ये आपको दिया हुआ है, तो प्रूफ करने का आता है आपको, प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, पहले में कर चुके हैं आप लोग को, फर्स्ट होगा डीसी करते थे। अब चूंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वही आपका, बाकी तो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको, तो हर अगर अलग अलग करेंगे तो दो बार एक ही बार में काम चल जाएगा आपका, बाकी तो बराबर आ जाएगा आपको। एल एम एन ए बी सी, ये आपको शो करना है, कैसे शो कीजिएगा इसको। आपको y इक्वल टू दिया, आप इसको लिखिए पहले, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। तो पहले इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट वैसे सॉल्व हो सके फिर इसका डी सी जीरो आपका हो जाएगा, तो क्वेश्चन टर्म दिया गया, बोले सॉल्व से कर, पहले सॉल्व कीजिए पहले। पिछला सॉल्व कैसे करते थे हम लोग, एफ एक्स अगर ले लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल लगा जाता था, तो क्या बचेगा तब एम सी माइनस क्या बी एन, फिर इसको तो नेगेटिव साइड लेना पड़ेगा आपको, इसके सामने का कॉलम रो छोड़ दीजिए तो कितना होगा एल सी माइनस ए एन, फिर एच एक्स लीजिएगा, रो कॉलम छोड़ होगा ए एल बी चाहे बी एल माइनस क्या एन, इतना आपका हो गया। अब इसको ये आपका y हो गया, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स कीजिए, यहाँ लिखना जरूरी आपको है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपका हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए एफ एक्स यही फंक्शन x का, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म में और दोनों फंक्शन भी रहेगा x का रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म जैसे वैसे रहता है और उसका x का डीसी करते हैं हम लोग। अगर सिंपल सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहे उसका डीसी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एफ एक्स भी दिया हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट, इसका डीसी एफ एक्स का डीसी कितना एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों आपका बना हुआ रहेगा। फिर आगे चलिएगा इसी प्रकार, चूंकि बीच में प्लस माइनस दिया गया, सबका डीसी अलग अलग होगा। यहाँ भी देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जी एक्स है, बाकी कांस्टेंट टर्म है, तो जी डैश एक्स हो जाएगा और ये एल सी माइनस ए एन हो जाएगा। यहाँ भी इसका एच डैश एक्स हो जाएगा बी एल माइनस ए एन हो गया। अब देखा सोचिए आप, जो हम लोग ये क्वेश्चन दिया गया था उसको डीसी करके इतना हम लोग लाए थे, तो अगर इतना क्वेश्चन एक्सपेंड करके, तो अगर ये एक्सपेंड हो गया इतना अगर हो सकता है, तो शॉर्ट होकर ये इतना पॉइंट बन जाएगा। बस इसी को देखिए नीचे सेम लिखा हुआ है,
खाली जहाँ पे एफ एक्स जी एस एच है वहाँ का एफ डैश जी डैश एच डैश है। इसका मतलब जहाँ जहाँ एफ एक्स जी एफ वहाँ पर क्या कर देंगे, एफ डैश कर देंगे, जी डैश एक्स कर देंगे और एच डैश एक्स कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखिए, इतना करके आप यहाँ पर यही लिख दीजिए आपको एफ डैश। नहीं पता समझ में क्या कहा, मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इसका आपने एक्स पर इतना किया, तो जहाँ एफ एक्स था एफ एक्स जी एक्स सब लिखा हुआ है, हमने इसका डीसी का रिजल्ट आ गया मेरा, बिल्कुल सुनो हो बहु मैच कर रहा है, सिर्फ खाली डैश लग गया है, तो जहाँ पर एफ एक्स जी एक्स डैश लगा देंगे हम लोग, एफ डैश एक्स हो जाएगा ये जी डैश एक्स और ये एच डैश एक्स। फिर करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। एल एम एन ए बी सी आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन पहला। तो देखिए कैसे होता है, अगर एफ डैश एक्स को हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये रो कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा एम सी माइनस क्या बी एन, क्या है लिखा हुआ, फिर माइनस जी डैश एक्स लीजिएगा तो कॉलम रो, फिर एल सी माइनस ए एन हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है। और इसको जब रखेंगे तो रो कॉलम जाएगा तो क्या होगा बी एल माइनस का ए एन बचेगा। हो गया प्रूव्ड आपका। if y equal to sin inverse 5x plus 12 under root 1 minus x square by 13 find dy by dx। एक क्वेश्चन आपको जो है सीबीएसई में लगातार पूछा गया क्वेश्चन आपको ये 2004, 2005, 2008 इस लगातार इसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आपको दिया है y इक्वल टू साइन, चूंकि 13 सबको डिवाइड कर रहा है, लगता है 15x मेरे ख्याल से 5x होना चाहिए, सॉरी ये 15 है 5x।
चलिए इसको डिवाइड कर दें अलग अलग, 5x/13 कर दें प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर क्या कीजिए, 5/13 को साइन थीटा मान लीजिए और x को आप मान लीजिए कॉस थीटा। तो 5/13 ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगर ये 5/13 साइन थीटा है, देखिए पक्का कॉस थीटा का मान निकला, करके दिखा देते हैं। साइन p/h होता है तो b इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, b इक्वल टू होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर, यानी कि आपका 12 हो गया। तो कॉस थीटा, हाँ कुछ और मान लीजिए, इसको कॉस अल्फा मान लीजिए, क्या कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो गया b/h यानी कि 12। देखिए मैं खाली आपको सिर्फ दिखाना था, करना वो जरूरी नहीं था। अब बताइए देखिए क्वेश्चन कैसा आपका हो गया, y इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स 5/13 साइन थीटा माने हुए हैं, इसको लिखिए साइन थीटा, और x को आप क्या माने हुए हैं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ये कितना आपका हो गया कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते चलें तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस ये कितना आपका होगा, साइन स्क्वायर अल्फा को रूट से बाहर कीजिए, आपका हो जाएगा साइन अल्फा। फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्वेश्चन बन जाएगा बस साइन ए प्लस बी। इसको आप कह सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस क्या अल्फा। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स आपका हो जाता है, तो दोनों साइन कैंसिल खत्म हो गया, बचेगा कितना, थीटा प्लस अल्फा बचेगा। अब इस सबका मान डालिए, तो थीटा साइन थीटा भी ले सकते हैं आराम से, किसी का मान ले सकते हैं। तो आपने माना है 5/13 साइन थीटा माना 5/13 को, थीटा थीटा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 5/13 और अल्फा आपने एक्स माना है कॉस अल्फा को, तो अल्फा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ये होगा कॉस इनवर्स। ये आपका देखिए अभी सिर्फ वाई चल रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है साइन इनवर्स 5/13, इसका डी सी 0 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स का डी सी क्या होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 है। तो आपका आंसर कितना हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इफ y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 फाइंड dy बाय dx। ये कहता है y आपका साथ दिया गया है तो आपको निकालिए। बहुत लंबा तो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पावर दिख रहा है आपको, तो क्या इसमें लॉग लगा इजी आपको हो जाएगा। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर तो आपका log y हो जाएगा। जब यहाँ पे log लगाएंगे, ये रूट को पावर के 1/2 पावर कहते हैं हम लोग, तो 1/2 पहले आपको बाहर आ जाएगा। 1/2 log इतना x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये तो log का काम हो गया, अभी पूरा log का काम नहीं हुआ है। अब यह देखिए log m/n के टर्म पहले है, तो log m/n क्या बताएं आपका, log m माइनस log n सबको बता चुके हैं, पूरा चीज को बताए हैं हम। log यहाँ पर ये आपका होगा m log x टू द बेस ए, और मैंने बताया आपको कि log m/n अगर होगा तो log m माइनस log n, सब निकाल के देखिए कॉपी, आप लोग पीछे सब बता चुके हैं। log m इंटू n होगा तो log m प्लस, ये सब लिखा चुके हैं आपको। देखो डिवाइड चुके कि पहले को डिवाइड काम कीजिए, एक बार हो जाएगा आपको log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 log m माइनस log n हो, यानी कि फिर यहाँ पे हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 5। अब इतना तो फिर यहाँ देखिए log लगा, देखिए लग रहा है यहाँ पे इंटू टर्म आपको आ रहा है, तो इंटू में क्या है प्लस आपका हो जाता है, यानी इसका फाइनल इसका जो रिजल्ट आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, तब इधर जो है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 5। अब ये सारा लॉ का काम खत्म है, तो ये सब टर्म सिंगल सिंगल आपको आ गया, इसको आराम से डीसी कर देंगे हम लोग। इसको लिखिए पहले थोड़ा आप लोग। चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ तो फंक्शन ऑफ वाई आपको दिया गया है, तो क्या बताएं आपको वाई का फंक्शन में, पहले यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग वाई, तो वाई हो जाएगा डी वाई, तब जाकर यहाँ इंटू कितना आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे चलते हैं, हाफ बिल्कुल बाहर रखिए, इसको कांस्टेंट टर्म है, सबका डी से अलग अलग कर दीजिए। डी लॉग एक्स माइनस 3, लॉग का डीसी करना तो रिस्पेक्ट कौन बनेगा आपको, एक्स माइनस 3, यहीं फिर इंटू हो जाएगा आपको एक्स माइनस 3 बाई कितना आपका होगा आपका डी एक्स हो जाएगा। सेम सबको वही काम कीजिए, प्लस डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय कितना डी एक्स माइनस, इसका फिर डी सी कीजिएगा डी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाय डी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी 3x स्क्वायर 4 प्लस 5 बाय क्या डी एक्स।
ये 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लॉग का डी हो जाएगा 1/x-3 और x का डी 1 होगा, 3 का डी 0 हो जाएगा, तो छोड़िए उसको। फिर यहाँ भी लॉग ये 1/, हो जाएगा आपको x² प्लस कितना 4, और इसका डी कीजिए तो x² डी आपका 2x हो जाएगा, 4 का तो आपका 0 हो जाएगा। आगे इसका पहला तो लॉग लॉग छूट गया आपको, यहाँ पे लॉग लगा हुआ, तो लॉग का पहले हो जाएगा 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और फिर उसका डी कीजिए कितना हो, देखिए तो इसका डी कितना आपका हो जाएगा 2x, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आपका हो जाएगा 6x, और वो तो 4 हो जाएगा, 5 का आपका 0 हो जाएगा। हो गया आपका रिजल्ट, और क्या। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो y को इंटू इधर डिवाइड, यहाँ पे y है इंटू हो जाएगा y, ये 1/2, क्या क्या बचा इधर देखिए 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस ऊपर देखिए 6x प्लस 4 बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ y का मान डाल दीजिए और सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्वेश्चन क्या आपको दिया गया था पूरा डाल दीजिए, √x-3 कितना क्वेश्चन था, x² प्लस 4 बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये तो y का डाल दीजिए वैल्यू और हाफ सबको डिवाइड कर दीजिए, तो अच्छा कुछ अंदर कट भी जाएगा, तो ये 1/2 इंटू x-3 हो जाएगा। यहाँ कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपको x/x² प्लस 4। यहाँ भी देखिए 2 से कॉमन लेके 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा ऊपर में आपको, बच जाएगा 3x प्लस 2 बाय हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस कितना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
if x equal to sin cube t by under root cos 2t y equal to cos cube t by under root cos 2t so that dy by dx equal to 0, so that dy by dx equal to 0 at x equal to 5/6। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने का है, 0 लाना आपका। चलिए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। x इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन क्यूब टी बाय अंडर रूट कॉस 2t और y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस क्यूब टी बाय अंडर रूट कॉस 2t। इसको मान लीजिए फर्स्ट को सेकंड मान लीजिए, दोनों डीसी करते हैं अलग अलग। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओहो, ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक है बेटा है, तो ये चूंकि x और y थीटा t में दिया गया है ना, विथ रिस्पेक्ट पहले क्या लीजिएगा, t लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए dx बाय dt करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिखाई पड़ रहा है, u बाय v दिखाई पड़ रहा है। कुछ तो डायरेक्ट टर्म लिखे, लंबा क्वेश्चन जो होने वाला है तो कोई डायरेक्ट लिख रहे हैं। रूल क्या होता है, सेकेंड टर्म जो का त्यों कि ये आपका सेम टू सेम रहेगा। इसका डीसी कीजिएगा, तो साइन क्यूब पावर का डीसी कितना होगा, इसके बाद दिखा देते हैं, बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा। क्योंकि पावर वाला है, इसका पहले रिस्पेक्ट क्या लीजिएगा, साइन टी, तब जाके डी साइन टी बाय कितना आपका हो जाएगा डी। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट मैंने अभी तक किया है। सेकेंड कांस्टेंट, फर्स्ट डीसी क्या मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रख रहे हैं कांस्टेंट, इसका डीसी करना जा रहे हैं डी अंडर रूट कॉस 2t। अब यहीं पावर 1/2 दिखाई पड़ रहा है आपको, तो पावर को छोड़ के नीचे कौन आपका आ जाएगा, ये कॉस 2t और ये आपका हो गया डी कॉस 2t बाय, अब डायरेक्ट यहाँ पर dt करें, 2t नहीं करेंगे, बहुत कुछ बना चुके हैं हम लोग। कॉस 2t का डी सीधे कितना माइनस साइन 2t होगा और कोएफिशिएंट ऑफ 2 मतलब t से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म है। और नीचे क्या आपका होता है, v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग कितना होगा, रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2t। थोड़ा सिंप्लीफाई जितना उतना कीजिए, इतना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ जो क्वेश्चन मान के डालना है ना, जैसे टेंशन नहीं, जितना सॉल्व उतना ही सॉल्व करेंगे, गलती कुछ नहीं करेंगे हम लोग। इसका डीसी आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का डीसी आपका हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। चलिए फिर इधर चलिए, ये रूट का डीसी पता चुके कितने बार 1/2 लिखिए अंडर रूट, जितना यहाँ डाल दीजिए। और कॉस का हो गया माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t इंटू कितना होगा 2, तो 2 से 2 काट दीजिए। नीचे क्या आपको बचा हुआ है, आपको कॉस, लिखिए पहले इसको। इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, बहुत करें हम लोग, क्या कर सकते हैं। तो ये आपका dx बाय dt चल रहा है, समय क्या कीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए आप, अंडर रूट कितना कॉस 2t लीजिए। मैं तो यहाँ y1 दिया हुआ है और यहाँ इतना, तो मल्टी सीधे ऊपर रूट कॉस 2/t आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कॉस 2t इंटू 3 यहाँ डाल दीजिए, 3 इधर क्या बचा आपका है पास, साइन स्क्वायर टी इंटू कितना कॉस टी। एक ही बार तो ये पूरे नीचे कितना है, सबके नीचे आपको 1 था, तो 1 से अगर डिवाइड कर इतनी टाइम्स कटेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ तो खुद ये पूरा पूरा कट जाएगा, जो ऊपर वही दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ प्लस बदले क्या होगा, -2 तो कट चुका है आपका, माइनस हटाइए, बच जाएगा आपके पास साइन क्यूब टी इंटू क्या साइन 2t, साइन 2t, और जो नीचे पहले से वो नीचे ही रह जाएगा आपको कॉस 2t
हो गया रिजल्ट, इतना ही काफ़ी है। जब कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर टी ले सकते हैं कॉमन, और तो साइन 2t को ब्रेक कीजिएगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यू, ये साइन 2 थीटा है, कितना आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। दोनों सेम चीज़ है तो यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ 1 पावर है तो पावर 3/2 हो जाएगा। कॉस 2t भी कितना पावर 3/2 हो जाएगा। अब ऊपर कॉमन निकाल सकते हैं कितना, देखिए साइन स्क्वायर टी निकल जाएगा, ये कॉस टी निकल जाएगा। आपका हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता है हमारे पास 3 cos 2t, इधर बचता है हमारे साइन स्क्वायर, तो कॉमन निकाल चुके हैं, साइन बचेगा एक और एक, अच्छा यहाँ साइन 4 हो गया, साइन स्क्वायर देंगे साइन स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बच जाएगा। माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा चलिए इसको और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं, cos 2t पावर कितना 3/2, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकाले तो 2 साइन स्क्वायर टी बचा हुआ है, ठीक है। इसको एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्या बढ़ाइएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये आपका 3 cos 2, या तो cos 2t को ब्रेक कर दीजिए आप, ठीक है, साइन में या साइन स्क्वायर टी किसी को ब्रेक कर सकता है, आपकी मर्जी है। वन माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलिए इसी ब्रेक करते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2t, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ जाइए तब, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये कितना आपको देखिए सॉल्व करके हो जाएगा 3 cos 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस 4 cos 2t, बस काफ़ी है, जितना मान छोड़िए इसको, कितना लंबा खींचे घींचते चल जाएगा क्वेश्चन ये। अब निकालते हैं इसका y का मान, इसको रफ में यहाँ पे लिख के रखिए, ये आपका dx/dt, इधर बाहर नाम को नहीं है। अब चलते हैं, यहाँ पे लिख चुके क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट सेकंड पहले मान ही चुके हम लोग ना, तो डिफरेंशिएट सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आपका हो जाएगा dy/dt, फिर वही सेम चीज़ ये ऊपर चला जाएगा आपको, इसका डी सी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, कॉस क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, अब फिर पहले पावर छोड़ तो कॉस टी नीचे आया होगा, फिर कॉस टी ऊपर, इसका डी सी कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस इस बार कॉस क्यूब टी कॉन्स्टेंट है, इसका डी सी करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और कॉस का डी सी हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू कितना 2, कट गया आपको, और नीचे क्या होता है भी का स्क्वायर, यानी कि रूट हट जाएगा, बस सीधे एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ नहीं को हम तो बाय 1 है तो पूरा मल्टीप्लाई ऊपर में आकर कॉस 2t हो जाएगा, और माइनस 3 को लगा दीजिए इधर, इंटू हो गया कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या हो गया साइन टी, इधर एक ही बार में कट रहा है आपको, तो माइनस माइनस से प्लस सबका हो गया, 2 भी कट चुका है आपका, तो क्या बचेगा तब कॉस क्यूब टी इंटू कितना साइन 2t, और जो नीचे है इसको नीचे डाल दीजिए,
ये प्लस साइन आपका हो गया, क्योंकि माइनस है और माइनस प्लस आपका हो गया। इसको लंबा किया जाए, -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ध्यान देखिए, फिर आपका साइन 2t आपका आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin t इंटू क्या cos t। नीचे हो जाएगा cos 2t पे कितना पावर होगा, 3/2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब उसी प्रकार बनते चला जा रहा है। अब ये काम कर सकते हैं, कॉमन निकालिए। क्या कॉमन निकाल सकता था, दिमाग लगाइए इस पे। तो कॉमन आपको cos स्क्वायर टी तो नजर आ ही रहा है, साइन टी नजर आ रहा है, एक साइन टी कॉमन निकालिए, एक cos स्क्वायर टी कॉमन निकालिए। यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये कॉमन निकल गया आपका, तो ये बचेगा -3 cos 2t, और ये चूँकि माइनस अंदर डाल दिया, प्लस रहेगा यहाँ पे। cos स्क्वायर निकल गया है तो क्या बचेगा, एक cos बचेगा ना यहाँ पे, cos क्यूब और t, cos 4 है तो cos स्क्वायर निकाले हैं तो cos स्क्वायर t बचेगा आपको, और साइन t तो आप निकाल ही चुके हैं बाहर, और 2 बचा हुआ है। ठीक है, नीचे कितना आपके पास है, cos 2t का 3 पावर। बस एक आखिरी स्टेप चल रहा है आपका। तो ये आपका जाके आपका चल रहा है कितना, dy/dt चल रहा है। तो इसको बहुत कर सकते हैं हम लोग, तो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी -3 cos 2t। अब यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 + cos 2 थीटा। cos 2t पावर कितना होगा, 3/2। बस एक लाइन और स्टेप सॉल्व करिए, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, यहाँ कितना देखिए हो गया, घट जाएगा तो 1 - 2 cos 2t, और काफ़ी हो गया ये, बाय cos 2t बाय पावर 3/2। ये हमने निकाल लिया dy/dt, और दिस वन निकाला है dx/dt। हमको निकालना फाइनली क्या है, dy/dx निकालने कहा गया था ना, जीरो प्रूफ करने के लिए, पहले वो निकाल तो लें पहले हम लोग। तो dy/dx का मतलब क्या हो जाएगा आपका, dy/dt बाय dx बाय क्या आपका होगा, dt आपका हो जाएगा। फर्स्ट आपको ये यहाँ पर आया साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी 1 - 2 cos 2t। दोनों को नीचे देखिए, नीचे यहाँ छुटा हुआ है, नीचे छुटा हुआ है, cos 2t का पावर कितना, 3/2। जब डिवाइड करें तो नीचे कर सेम बिल्कुल कट जाएगा आपको, तो बच जाएगा ऊपर आपको ये, नीचे बच जाएगा आपके पास में क्या, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 4 cos 2t - 1। एक साइन टी को स्क्वायर से काटिए, एक कॉस स्क्वायर को कॉस से काट दीजिए। अब बचा क्या, ऊपर में एक कॉस एक नीचे साइन, यानी कॉट बच गया आपको, ये हो गया कॉट टी, और 1 - 2 cos 2t बाय 4 cos 2t - 1। ये आपका dy/dx नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 0 होगा एट x = 5, एट x = π/6। देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और यहाँ x कहाँ से आपको आ गया भाई, गलती लिखे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे x आएगा ही नहीं, t आएगा। चल ठीक है, t का मान यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूशन, ये हो गया cot 30 डिग्री 1 - 2 cos 2 इंटू π/6 4 इंटू cos 2 इंटू π/6 -1 को सिंप्लीफाई करते चलेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, तो कॉट आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, तो कॉट 30 क्या होता है, tan 30 का उल्टा कर दीजिए, tan 31/√3 होता है, तो कॉट 30 क्या आपका हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कट जाएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा
2 cos पाई बाय 3 और नीचे आपका हो गया 4 cos, यहाँ पे 2 कट जाएगा आपका, माइनस वन अलग है तो ये हो जाएगा 4 cos पाई बाय 3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। cos 60 का मान कितना आपका हो गया 1/2, तो 2 इंटू, देखिए यहीं से आपका आंसर आ गया। और यहाँ भी cos 60 का मान 1/2 हो गया -1, तो ये हो गया √3। 2 से 2 कट गया, ऊपर हो गया 0, ये 2 2 या 4 कट गया तो 2 - 1 कितना हो गया 1, ऊपर 0 है, इसका आंसर कितना आपका 0 आपको आ जाएगा। If y equal to x cube minus 8x plus 7, x equal to ft, x equal to ft, and when t equal to 0, and when t equal to 0, x equal to 3, dy by dt equal to 2, find dx by dt, find dx by dt and dy by dx and dy by dx at x equal to when t equal to 0। एक क्वेश्चन कह रहा है आपको कि y आपको दिया गया है और x इज द फंक्शन ऑफ t, और कहता है जब t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 और dy by dt 2, कहता फाइंड dx by dt एंड dy by dx when t इक्वल टू 0। आपको चूंकि निकालना dy by dx निकालना ही निकालना, आपको यहाँ पर यहाँ लिखिए y इक्वल टू x क्यूब माइनस 8x प्लस 7, इसको dy by dx अगर कीजिएगा, यहाँ पहले यहाँ लिख दीजिए, पहले डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, ये आपका हो जाएगा dy by dx, ये आपका हो जाएगा dx क्यूब बाय dx, d8x बाय dx प्लस d7 बाय dx, ये तो आपका dc हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 8, x का dc 1 7 रहती 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कहा कि व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3,
डी वाई बाई डी टी का मान 2 दिया है, तो इसका अगर हम डी सी कर लें पहले टी के रिस्पेक्ट में, एक्स का मान 3 दिया गया व्हेन टी इक्वल टू 0। चलिए पहले ही मान निकाल लेते हैं। व्हेन टी इक्वल टू 0 एक्स लिखा है ना, व्हेन टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 3, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान या 3 यहाँ डाल दीजिए, तो ये आपका होगा 27 में 19, ये निकल गया आपको। अब चूंकि हमको अगर डी वाई बाई डी एक्स फिर दोबारा अगर लिखना होगा हमको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी बाई क्या, डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का, डी वाई बाई डी एक्स का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना आपका 19, और डी वाई बाई डी टी हमको दिया हुआ कितना 2, बच्चा क्या डी एक्स बाई टी जो निकालना हमको है, ठीक तो है, डी एक्स बाई डी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाई 90, हो गया आपका रिजल्ट। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपका हाई स्टैंडर्ड के हैं, ये सब क्वेश्चन आपको 12th के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है। इफ x इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t का अंडर रूट y इक्वल टू a टू द पावर कॉस इनवर्स t का रूट शो करने का रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसको अगर नॉर्मली बनना चाहिएगा, पावर को छोड़ के बेस को रिस्पेक्ट बनाइए वगैरह का जैसे बनाते हैं हम लोग, तब बहुत लेंदी हो जाएगा, जैसे टेक्निक बताते हैं क्या कीजिए इसका। एक्स इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों कर दीजिए, स्क्वायरिंग इसे तो जादू हो गया सर, कि आपका एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग में रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। अब दोनों को इनटू कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू, क्यों करेंगे पता चलेगा बाद में आपको, ये हो गया ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। आप जानते हैं बेस अगर सेम तो पावर क्या जुड़ जाता है आपका, ए टू दी पावर कितना आपका हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स। अब देखिए फार्मूला कितना पॉपुलर फार्मूला इन्वर्स ट्रिम पढ़ चुके हैं आप लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2। तो कितना क्वेश्चन आपका हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए टू दी पावर हो गया पाई बाय 2। तो यहाँ से स्क्वायरिंग हटाइए तो रूट हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए टू दी पावर कितना होगा पाई बाय 4 हो चुका, यहाँ पर 2 का 1 बाय 2 आपका हो जाएगा। इसका डीसी कर आराम में आपको डीसी करना है, डिफ्रेंशिएट इट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा अब देखिए डीसी आपका, फर्स्ट रखिए कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, तो वाई का डीसी हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, प्लस वाई रखिएगा, इसका यहाँ बना दिए, ठीक है, और वाई रखे कांस्टेंट, एक्स का डीसी 1 हो गया। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट आपको दिया गया है, इसका डीसी क्या आपका होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकालिएगा। तो ये कितना ईजी हम क्वेश्चन बन गया आपको। If x equal to 380 by 1 plus t cube, y equal to 380 by 380 square by 1 plus t cube, find dy by dx at t equal to half। एक आ रहा है क्वेश्चन आपको, तो टी का मान डालेंगे बाद में, पहले डीसी करें। x इक्वल टू 380 बाय 1 प्लस टी क्यूब, फर्स्ट मान लीजिए इसको, y इक्वल टू 380 स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब मान लीजिए, को सेकंड मान लीजिए। डिफरेंशिएट, इसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो कोई इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसे क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी कीजिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन यू बाय भी के टर्म में, तो क्या होता है आपका, फर्स्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, सेकेंड का आप डीसी कीजिएगा माइनस, फिर सेकेंड आपका कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट का डीसी कीजिएगा, और नीचे क्या आपका हो जाएगा भी का स्क्वायर। इन फॉर्मूला आपका होता है कि भी कांस्टेंट यू का डीसी माइनस यू कांस्टेंट भी का डीसी बाय भी का स्क्वायर। चलिए सिंपलीफाई करें, ये हो गया 1 प्लस टी क्यूब, यहाँ तो 380 है डी टी, और आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं टी का, तो 3 है तो बाहर आपका आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो टी का डी सी 1 हो गया। सीन का सीरी अगर 3 मात्र होता उसका डी सी 0 हो जाता, तो माइनस 380, इधर 1 का डी सी 0 हो जाएगा, बचा कितना टी क्यूब, चूंकि रिस्पेक्ट आप टी ही ले रहे थे, डी सी कितना आपका 3d स्क्वायर आपका हो जाएगा, नीचे हो गया 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। थोड़ा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये काम पे जो कॉमन लीजिए 3 सबसे बढ़िया रहेगा। तो अगर ये आपका हो गया डी एक्स बाय डी टी, अगर 3m कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3 कॉमन निकल कितना बचेगा 3 टी क्यूब, और नीचे आपके पास है 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ऊपर में घटता घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 टी क्यूब बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। तो कितना छोड़ दीजिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग।
तो गर्मी है, लिख लिया आप लोग। अब चलिए, अब सेम इसी को फॉलो करते चलेंगे क्या आप लोग, इसका डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या, अच्छा तो ये इसको एक काम करिए, डिफरेंशिएट यहाँ फर्स्ट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ भी गलती लिखे हैं, विथ रेस्पेक्ट क्या टी यहाँ पे होगा, एक्स तो होगा ही नहीं। कई जगह देखिए ऐसा कि मिस्टेक बाय द वे कहीं हो गया होगा, बाय द वे कि एक्स कोई फंक्शन टी में दिया है, रिस्पेक्ट एक्स डी टी कर दीजिए, रिस्पेक्ट टी कर दीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को इसको लेते हैं, वाई को लेते हैं, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट या सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। सबको देखिए बिल्कुल सेम रहेगा आपका, सिर्फ यहाँ पर 3/8 आपको दोबारा लिखिएगा, हम तो इसको मेरा सुविधा हमको बोर्ड में लिख रहे हैं, माइनस फिर आपको ये होगा 3/8 स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इतना हो जाएगा, नीचे सब कुछ सेम रहेगा। देखिए इसका होगा आपका डी सी, 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर आपका हो गया था, वहाँ टी का डी सी 1 हो गया था, बट यहाँ टी स्क्वायर डी सी 2t हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 2t माइनस 3/8 स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो इसका में आप कॉमन देखिए कितना आपका, इसमें कॉमन आपको आ जाएगा 3/8 कॉमन आपको आ जाएगा, वहाँ पे उसमें टी नहीं बचा था, चलो ठीक है, तो 3/8 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा तो 2 बच जाएगा, ये होगा 2 + 2t क्यूब, और यहाँ 3/8 कॉमन निकल टी बचेगा आपको यहाँ पर, तो टी से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 3t क्यूब बाय कितना हो जाएगा 1 + 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर। इसका अगला स्टेप फाइनली आपका हो जाएगा 3/8 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - 1t क्यूब बाय हो गया 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर। अब दोनों डिवाइड कर देंगे आराम से, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा हमको। अब यहाँ से आइए, डी वाई बाय डी एक्स निकालना हमको है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी, दोनों का नीचे बिल्कुल सेम सेम तो कट ही जाएगा आपको, तो ये y वाला ऊपर में कितना बच जाएगा, वो 380 ब्रैकेट में बच जाएगा 2 - t का क्यूब, और नीचे क्या बच जाएगा आपको 3a 1 - 2t का क्यूब, तो 3 कट गया आपको। अब ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपको मान निकालना t = 1/2 पे, तो यहाँ पर लिखिए डी वाई बाय डी एक्स एट t = 1/2, तो जहाँ जहाँ t वहाँ हाफ डाल दीजिए, काम खत्म है। क्योंकि ऊपर में से t है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 - t क्यूब है तो 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, नीचे आपको 1 - 2t क्यूब है तो ये भी आपको हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 यहाँ कितना आपको देखिए हो जाएगा 8 × 16 16 अब में 1 × 15, यानी कि 15/8, और नीचे कितना आपको होगा 2 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, तो फाइनल रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा देखिए तो 15/16 पलट जाएगा 4 कितना 3, तो 3 से कट गया 5, 4 से कट गया 16, आपका आंसर कितना हो गया 5/4। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे आपको जो मैंने बताया आपको 12 के पर्पस, जितना क्वेश्चन मैंने आज बताया इसमें एक आध क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको तैयारी करने के लिए, आपको अगर मेंस तैयारी करते हैं, एनडीए तैयारी को, उसके लिए काम आपको आएगा समझने में, ठीक है। तो आइए आज आप लोग का बिल्कुल डिफरेंशिएशन जो है बिल्कुल फुल्ली मतलब इंड हो गया, हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल नया कुछ नहीं है, बस जैसे मतलब होता है ना कि एक बार कोई काम की है फिर उसको दोबारा वही काम कर देना है, जैसे एक फंक्शन को 2 बार डीसी कर देना है, जैसे साइन एक्स का डीसी फर्स्ट बार करेंगे तो कहलाएगा कॉस एक्स, वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको सेकेंड बार करेंगे फिर क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, उसका कहेंगे हम लोग क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार जितना करते जाएंगे उतना डीसी होता चला जाएगा, तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।